अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। हमने इसको डबल फोल्ड में इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास 15 इंच है। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। चौड़ाई इसकी 6 इंच है, मतलब कि सिंगल में 12 इंच इसकी टोटल चौड़ाई होगी। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो पहला साइज़ है ना चौड़ाई में, वो हम 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। 3 इंच के मार्जिन से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब दूसरा साइज़ लेने से पहले हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधी पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास 1.5 इंच है। इसी मार्जिन के हिसाब से हम जो अगला नेक है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पूरा 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेना, हमने 1 इंच 1 पॉइंट का मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पट्टियों को ऊपर नीचे रखना है, तो हम मार्जिन थोड़ा कम लेंगे। तो 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में मैंने एक और निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम नेक की लंबाई लेंगे। तो नेक की टोटल लंबाई यहाँ पर मैं 13 इंच ले रही हूँ। अब हमने नीचे वाली साइड से भी 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर जो नेक है वो हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 1.25 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेते हुए चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो हमारा नेक है वो ड्रॉ हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पर अपनी नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग जो है वो हो गई है। इसको मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो यहाँ पर कट कर देना है। तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए मशीन के 1 फुट की यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो सेम इसी तरह से जो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक के इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में आयरन की मदद से अच्छे से निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने कुर्ती का सेंटर मार्जिन भी कर लिया है और जो शर्ट की नेक है उसका भी हमने यहाँ पर सेंटर मार्जिन कर लिया है, ठीक है। अब हमने कुर्ती के सेंटर में इसको इस तरह से अच्छे से रखना है और सबसे पहले हमने यहाँ पर रफ सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर नहीं लगाना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाना है। और यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और साथ साथ कोने में कट लगाते जाना है। और यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। कोने में अच्छे से कट लगा लेने हैं ताकि हमें नेक सीधा करने में मसला ना हो। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
अब हमने ये सीधी पट्टी ली थी जिसकी चौड़ाई मैं आपको बता चुकी हूँ 1.5 इंच है, और ये डबल पट्टी है यहाँ पर, और इसकी लंबाई यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो टोटल लंबाई हमने यहाँ पर लेनी है ना, वो यहाँ पर मैं 15 इंच लूँगी, ठीक है। 13 इंच का हमारा नेक है, 2 इंच यहाँ पर मैं इसकी जो लंबाई है ना वह एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब हमने लंबाई में 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाना है, और इस निशान को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में तकरीबन आधा इंच के मार्जिन से निशान लगाना है, और लंबाई में यहाँ पर मैं 1.25 इंच का मार्जिन लूँगी। तकरीबन 1 इंच का ही मार्जिन है, 1.25 इंच नहीं है। तो 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब जिस तरह से हमने ये निशान लगाया है, सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हमारा यहाँ पर कट हो गया है। अब हमने इन पट्टियों को इस तरह से सेंटर से अलग-अलग कर देना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपका बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा, और 2 डिज़ाइन बिल्कुल एक ही तरीके से अच्छे से ये देखें कट हो गए हैं। और इनको इस तरह से आपने आमने सामने रख के देखना है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है जो कि बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, और ये डबल फोल्ड में है, ये आप अच्छे से चेक कर लें। और सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो डिज़ाइन है बुकरम की दोनों पट्टियाँ आमने सामने आनी चाहिए, और सेम इसी तरह से दोनों फैब्रिक हमारे डबल फोल्ड में हैं। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे की। अब हमने डिज़ाइन के अंदर सिलाई चला लेनी है, और सेम इसी तरह से सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के और आजकल तो बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने डिज़ाइन में छोटा सा कट लगाया है, और सिर्फ डिज़ाइन को कट किया है, पूरी पट्टी को कटिंग नहीं किया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके कोने अच्छे से निकाल लेने हैं, और इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से सीधा कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने जो दूसरी पट्टी है ना उसको भी सीधा कर लेना है। दोनों पट्टियां को यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। अब हमने इसको आयरन की मदद से अच्छे से, ये देखें, आयरन की मदद से अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई हैं। और यहाँ पर जो हमारी बुकरम है ना उसके साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई चला लेनी है, ताकि हमें बुकरम के मार्जिन का अंदाज़ा रहे। दोनों पट्टियों पर मैंने सिलाई चला ली है। अब जो हमने सिलाई चलाई है ना, सेम उसके ऊपर यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स वाली लेस ली है। उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई चलाते हुए इस तरह से अपनी कोई भी लेस को ज्वाइंट कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पर यही लेस लेनी है, आप यहाँ पर कोई भी कॉटन की लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इस लेस की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर भी अपनी लेस वाली सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है, और पट्टियों पर लेस मैंने अच्छे से लगा ली है। अब हमने इनको कुर्ती के अंदर ज्वाइंट करना है। तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियाँ हैं। हमने जो लेस का मार्जिन है उसका अंदाज़ा रखते हुए यहाँ पर अपनी पट्टियों को स्टिच कर देना है। यहाँ पर आपको पिनअप करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अपना मार्जिन जो है वो लेस के हिसाब से पहले से कर लिया है। यहाँ पर लेस को अच्छे से सेट करते जाना है, और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर मैं अपने धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर दूसरी पट्टी ज्वाइंट करनी है, और सेम इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई चला लेनी है।
अगर आप इसी तरह के और भी खूबसूरत और प्यारे प्यारे नेक के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर ये हमारी सिलाई देखें कितने अच्छे से मुकम्मल हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला देनी है और हमारी पट्टियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर बैठ गई हैं। अब हमने पट्टियों को अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर भी सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने दूसरी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाना है ताकि जो आपका धागा है वो रफ ना हो बाद में। ये सिलाई हमारी मुकम्मल है। अब हमने यहाँ पर 2 कलर की पट्टियाँ ली हैं और इनकी चौड़ाई यहाँ पर हमने सेम ली है। इनकी चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट है और इनकी लंबाई में ये तकरीबन 1.25 मीटर इनकी लंबाई थी। दोनों पट्टियों की एक जैसी ही लंबाई है और चौड़ाई भी एक जैसी है, सेम साइज़ है इनका। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई चला लेनी है और इसको गुम तरीके से अच्छे से सिल देना है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे और इस पट्टी को किसी भी पेंसिल या आप किसी भी चीज़ की मदद से सीधा कर लें। काफ़ी खुली पट्टी है, इजीली यहाँ पर सीधी हो जाएगी। पट्टी हमारी अच्छे से सीधी हो चुकी है। अब हमने इसकी सेंटर की जो सिलाई है ना, इसको इस तरह से सेंटर में रखना है और अच्छे से आयरन कर देना है। अब यहाँ पर मैंने ये पट्टी ली है और ये चौकोर शेप में है। इसकी चौड़ाई और लंबाई आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी बैक साइड से इस तरह से मैंने बुकरम को चिपका लिया है और ये वही बुकरम है जो हमने नेक के सेंटर से कट की थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है 8 इंच है और जो इसकी लंबाई है ये यहाँ पर 8.5 इंच है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर पट्टियाँ जॉइंट करनी है तो इसके लिए हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से कट कर लिया है। एक पट्टी को हमने चौड़ाई के हिसाब से कट किया है और दूसरी पट्टी को हमने लंबाई के हिसाब से कट किया है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से। इस तरह से नाप कर आपने दोनों पट्टियों को कट कर लेना है। अब यहाँ पर पहले हम लंबाई में इस तरह से सारी पट्टियों को अच्छे से सेट करेंगे। पहले आपने सेंटर वाली पट्टी को रखना है, बाद में दोनों साइड पे पट्टियों को रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसका हमें अंदाज़ा रहे, वो रफ़ फैब्रिक होगा साइड से निकल जाएगा। पट्टियों को हमने यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब जो पट्टियाँ हमने चौड़ाई में लगानी है ना, उनको इस तरह से एक पट्टी को आपने ऊपर करना है और एक पट्टी को नीचे रखना है। ये देखिए इस तरह से एक पट्टी को ऊपर करते जाना है और एक पट्टी को आपने नीचे करते जाना है और इसी तरह से आपने ये पट्टी जो है ये जॉइंट करनी है, ठीक है। इसके ऊपर पहले सिलाई नहीं लगाना, इसका इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना है। अब एक पट्टी हमने जॉइंट कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी लेनी है। अब जो पहली पट्टी को हमने ऊपर किया था उसको नीचे कर देंगे और दूसरी पट्टी को इस तरह से ऊपर कर देंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। अब आपने इसी तरह से एक और पट्टी लेनी है और दूसरी पट्टी को ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है ये तैयार होता जा रहा है। और सेम इसी तरह से हमने जो बाकी की पट्टियाँ हैं उनको ऊपर नीचे करते हुए जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पर ये लास्ट वाली पट्टी थी, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ कि इसको किस तरह से जॉइंट करना है। तो इसको भी सेम उसी तरह से जॉइंट करते हुए हमने यहाँ पर अपना जो डिज़ाइन है वो अच्छे से मुकम्मल कर लिया है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। और यहाँ पर आपने पट्टियों में गैप नहीं आने देना, साथ साथ पट्टी को रखते हुए सिलाई चलानी है, ना तो पट्टी एक दूसरे के ऊपर आए और ना ही इनमें गैप आए। पट्टियों का मार्जिन सेम रखते हुए यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। चारों साइड पर हम ये सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास तैयार है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती का फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई और लंबाई भी सेम है। अब हमने इसको इस तरह से जॉइंट करना है क्योंकि यहाँ पर जो इसके ऊपर है ना वो मैं टॉप स्टिच नहीं लगाना चाह रही, डबल कलर है तो एक धागा नज़र आएगा, इसलिए मैंने इस फैब्रिक को जॉइंट किया है।
तो इस तरह से हमारी सिलाई गुम तरीके से लग जाएगी। इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से जॉइंट किया है और बैक साइड पे अच्छे से सेट करके मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए ये अपनी शेप में अच्छे से बैठ जाएगा आयरन की मदद से ही। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया और बैक साइड से बिल्कुल नीट है। अब हमने इसको नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको नेक के अंदर रखा है और इसको अच्छे से सेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पिनअप नहीं किया, अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप पिनअप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरी चौड़ाई है नेक की वो टोटल 4 इंच है, ये आप अच्छे से देख लें। और नेक की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर 6 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की चौड़ाई और लंबाई बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो पहली लेस की सिलाई लगाई थी ना, उसके ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है। इस तरह से जो हमारी रफ ज़्यादा सिलाइयाँ होती हैं ना, वो नज़र नहीं आएगी और नेक का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ये नेक का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मुकम्मल हो चुका है और आपके सामने है बिल्कुल। बैक साइड से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने सारा कट कर दिया है और बैक साइड से भी नीट है और फ्रंट साइड से भी नीट है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, इसकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरा ये नेक डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। आपके छोटे छोटे कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो कोशिश किया करें कि एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।